तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हमारी चल रही थी टेंसेस की सीरीज़, कंटिन्यू चल रही थी। तो आज हम करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बाय इजी लर्निंग विद एकेएस। तो ये रहा हमारा इंट्रो यहाँ पे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बाय इजी लर्निंग विद एकेएस वो फॉर ऑल क्लासेस है। ये फिफ्थ से लेकर 12th कोई भी कर सकता है, कोई भी पाबंदी या बंदिश नहीं है। तो रेडी हो जाइए एक जॉयफुल वीडियो के लिए, एक एंटरटेनिंग वीडियो के लिए और एक ऐसी वीडियो के लिए जिसके अंदर ज्ञान ही ज्ञान है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या क्या मैटर होता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारे पास सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट वो होता है जैसे हम, तुम, वो, ऐसे ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, शीट, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है ऐसा सब्जेक्ट होता क्या है। हेल्पिंग वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के साथ लगती है। हेल्पिंग वर्ब के बगैर एक सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तब तक कोई सेंटेंस पूरा हो नहीं सकता। आई वॉज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं दूध का गिलास पी रहा था। मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जो डिनोट करता है ऐसे एक्शन जो एक समय में पास्ट में हो रहे थे, मतलब कॉन्टिन्यूस हो रहे थे। ये नहीं कि आधा काम, मतलब किस्तों में काम नहीं हो रहा था, मतलब कॉन्टिन्यूटी में काम हो रहा था, लेकिन पास्ट में किसी वक्त में हो रहा था। ठीक है। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम कर रहा था, कॉन्टिन्यूटी में कर रहा था ना, होमवर्क तो कंटिन्यूटी में होता है इसलिए। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, वी वर प्लेइंग, वी वर सिंगिंग, वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे, हम खेल रहे थे, हम गा रहे थे। ठीक है। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, मतलब आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। देखो, उसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं कह सकते, मान लो इसकी इक्वेशन बोल दो या जो मर्जी बोल दो। मतलब कैसे होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को करने का क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। जो मेन वर्ब होगी उसके अंदर आईएनजी फॉर्म में ही होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में जो भी काम होता है उसके साथ आईएनजी जुड़ता ही जुड़ता है। ठीक है। अगर कोई भी कॉन्टिन्यूटी में काम हो रहा है उसके साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म हो जाती है यहाँ पे बेस वी वन फॉर्म होगी यहाँ पे स्पीक। ईएस जब प्लूरल बन जाता है, जो वी वन होते हैं जब वो प्लूरल बन जाता है उसके साथ ईएस या एस जुड़ जाता है, जैसे स्पीक्स, शाइन्स। कॉन्टिन्यूअस में आई, जब कोई भी काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है तो आईएनजी लग जाता है, चाहे वो कोई भी वर्ब की फॉर्म हो उसके साथ आईएनजी लगेगा। कटिंग, सिंगिंग, शाइनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, रीड, रेड, रीडिंग, रेड का रीडिंग बन जाएगा। ठीक है। स्पीक, स्पोक, मतलब स्पीकिंग, ही वॉज स्पीकिंग, मतलब आईएनजी लग जाएगा, हर एक क्वांटिटी फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ठीक है। पास्ट वी टू फॉर्म बन जाएगा स्पीक, स्पोक, वी टू फॉर्म स्पोक, शॉन, राइड। ठीक है। मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, मैं अगर सारे बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। V3 फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। देखो, इसका फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, इसका एग्जाम्पल है आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वॉज, यू के साथ यू वी दे के साथ लगता है वर, और ही शी इट के साथ लगता ही वॉज है। ठीक है, सिंगुलर है। और उसके बाद देखो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेज आ जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज आ जाते हैं जो प्लस में होते हैं, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं जो काम हम कर रहे हैं या कर सकते हैं। ठीक है। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश, बोल रहे थे। ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में काम हो रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इससे ताकि कंसेप्ट क्लियरेंस आ जाए। ठीक है। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश और इट वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो सेंटेंसेस जो हमने नहीं किया, मतलब जो हम नहीं कर सकते, मतलब एक नेगेटिव वे आ जाएगा। मतलब इसके अंदर कहने से मेरा मतलब है कि वो सेंटेंसेस जो माइनस में है, मतलब नेगेटिव है बिल्कुल, मतलब थॉट भी नेगेटिव है और सेंटेंस का फॉर्मेशन भी नेगेटिव है। ठीक है। आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब नॉट शब्द आ जाएगा इसके अंदर कि, ठीक है, आपको समझ तो आई क्या होगा। वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ही वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब इसके अलावा कोई और एग्जांपल देता हूँ, अगर शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, शी वॉज नॉट प्लेइंग वीडियो गेम, शी वॉज नॉट कैरिंग हिज वाटर बॉटल। ठीक है। इसके बहुत बहुत एग्जांपल होते हैं, काफ़ी एग्जांपल होते हैं। तो इसके बाद किस स्लाइड है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। वॉज प्लस नॉट हो जाता है वॉजंट, वर प्लस नॉट हो जाता है वरंट। ये आपको बताने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। ये हमारा चक्री घूम रहे, चक्री घूमने के बाद हमें पता चलता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन सेंटेंसेस के बीच में डिफरेंस। देखो अफर्मेटिव तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये मेरे को दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन सेंटेंसेस में आ जाते हैं, मतलब किसी से हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, वॉज आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा था, वॉज आई ड्रिंकिंग मिल्क, क्या मैं मिल्क को ड्रिंक कर रहा था, वॉज आई राइडिंग अ बाइसिकल, मैं क्या साइकिल चला रहा था, वर यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे थे, क्या तुम गाना गा रहे थे, क्या तुम दूध पी रहे थे। मतलब कहने का ये है कि हम किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं लेकिन कॉन्टिन्यूटी में पूछ रहे हैं, मतलब उसका काम जो कॉन्टिन्यूटी में हो रहा था वो पास्ट टेंस के अंदर पूछ रहे हैं। क्या तुम कर रहे थे, क्या तुम गा रहे थे, क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम आ रहे थे, इसका मतलब ये है कहने का। ठीक है, देखो इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। जैसे येस्टरडे को हम द डे बिफोर भी, द लास्ट डे, द प्रीवियस भी बोल सकते हैं। लास्ट इन 2014, इन जून, एगो, ऑन मंडे एट 3 PM, वाइल, व्हेन, बाय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो पास्ट टेंस होती हैं उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, जैसे एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट द सम टाइम इन द पास्ट, एन एक्शन दैट हैपेंड सडनली व्हेन समथिंग वाज इन प्रोग्रेस, व्हेन टू एक्शंस वर टेकिंग एट द सेम टाइम। मतलब इसका इस सेंटेंस का क्या मतलब है, कोई भी जो व्हेन टू एक्शन वर टेकिंग एट ए टाइम इन पास्ट, मतलब दो काम हम कर रहे हैं एक ही बारी में पास्ट के अंदर, इसका कहने का ही मतलब है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो होती है एंड। आपको समझ आया तो कमेंट डाउन बिलो कि मेरे को समझ आया, अगर नहीं समझ आया तो भी कमेंट कर दीजिए मेरे को। तो और अपने यूज़फुल सजेशंस मेरे को मेरे मेल आईडी पे भेज दो। और होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें कि आपको वीडियो समझ आई नहीं, मेरे को वरना नहीं पता चलेगा कि आपको समझ आई कि नहीं आई। अगर कोई भी डाउट है तो भी आप मेरे जीमेल अकाउंट के अंदर मेरे को मेल कर सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, कीप लर्निंग, कीप डिस्कवरिंग, कीप इंजॉइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाइएगा, नाम रोशन कीजिएगा मेरे चैनल का और सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।